हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे गन में जो अभी अभी खत्म हुई है, जिसका नाम है रीइंकार्नेटेड एज ए ड्रैगन हैचली। इसके स्टूडियो का नाम है गैक्रू और फेलिक्स स्टूडियो और इसके डायरेक्टर हैं टाकामुरा यूता। इसका अभी एपिसोड 12 आया है, जिसका नाम है आई लुक्ड एट द स्काई एंड आई सॉ अ हीरो। तो देर न करते हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है कि हीरो और उस स्लाइम की फाइट हो रही है और यहाँ पे मीरिया हीरो को ढूंढने के लिए पहुंच रही है, लेकिन पॉइजन प्रिंसेस को एक तरह से उसने कैद कर लिया है। तो हीरो उसे सेव करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर वो माइंड लगा के अपनी स्किल यूज करके उसे आजाद कर लेता है, लेकिन उसे मालूम चलता है कि ब्लैक लिजर्ड की एक स्किल गायब हो गई है जो उस स्लाइम ने ले ली है। वो उसे वहां से भेज देता और स्लाइम से फाइट करना चालू करता है और वो फाइट बहुत ही क्रूएल होती है। लेकिन हीरो को अब मालूम चलता है कि वो भी जो स्लाइम है उसकी भी लाइफ उसी के जैसी है, वो भी दूसरों का स्टेटस देख सकता है और एक तरह से उसको भी एक डिवाइन वॉइस सुनाई देती है कि पावरफुल बनना है। जहाँ स्लाइम ने पावरफुल बनने का फैसला किया और जो हमारा हीरो है वो सिर्फ एक अच्छे काम करना चाहता था। दोनों की फाइट फिर चालू होती है और हीरो के कोई भी मूव काम नहीं आ रहा होता है और लास्ट में जब स्लाइम उसे खाने ही वाला होता है, उसकी स्किल लेना चाहता है, वो उसको अपने साथ लेके आसमान में बहुत ऊपर जाता है और फिर वहां से नीचे की ओर गिरने लगता है। तो स्लाइम को लगता है वो सिर्फ हार मान के गिर रहा है, लेकिन हीरो अपनी पूरी पावर से जमीन की ओर जाता है जिससे कि वो अपने साथ स्लाइम को भी मार दे और इससे वो स्लाइम डर जाता है और लास्ट में उस स्लाइम की मौत हो जाती है। हीरो भी एकदम मौत की हालत में एक जगह रहता है। मीरिया और ब्लैक लिजर्ड उसे देखते हैं। बहुत तेज पानी आता है, हीरो बह जाता है और हीरो एक रेतीली जगह पे पहुंचता है और यहाँ पे मीरिया एक एक तरह से दूसरे शहर जा रही है और ब्लैक लिजर्ड ने फैसला किया है कि वो उस केव को सेफ रखेगी और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। ये जो एपिसोड 12 आया है, इसके फाइट सीन की बात करें या जो भी चीज की बात करें, ठीक ठाक एपिसोड था। थोड़ी देर के लिए बोरिंग फील होता है और आप ये एपिसोड इतना इन लोग धीमे लेके जाते हैं कि मैंने इसे देखा 3x स्पीड में, फिर जाके मुझे ये एपिसोड ठीक लगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्पीड में देखते हैं ये एपिसोड बहुत ही बोरिंग फील होता है। कहानी उतनी बेहतर नहीं है, फाइट सीन उतने बेहतर नहीं है और ऐसा लगता है इनके पास स्टोरी नहीं है। तो ये लोग हर एपिसोड को, हर सीन को बहुत खींचने की कोशिश एकदम इन्होंने की है। क्योंकि जब से ये सीरीज चालू हुई है, हर एपिसोड को या हर कहानी को इन्होंने ऐसे शो किया है कि एकदम कहानी को जितना खींच दे। जो एक तरह से स्टोरी 2 एपिसोड में खत्म हो जानी चाहिए वो 5 एपिसोड ले रहे, या फिर जो स्टोरी सिर्फ एक एपिसोड में खत्म हो जानी चाहिए उसके 3 एपिसोड इन लोग एकदम यूज कर रहे। तो ये चीज सबसे घटिया है और इस सीरीज का सीजन 2 आने का चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सीरीज जितनों ने देखी उन्हें कहीं से भी अच्छी लगी होगी। कहानी भी घटिया थी और इसका अगर हम एनिमेशन देखें वो भी बहुत ही फालतू या नॉर्मल था। लेकिन कहानी को जैसे लेके गए, इसमें इसका जो डायरेक्टर है उसने ध्यान नहीं दिया कि कहानी की स्पीड क्या होनी चाहिए, इसलिए ये सीरीज बहुत घटिया हुई है। इस सीरीज में जो सबसे बेस्ट चीज थी वो थी ब्लैक लिजर्ड।
उसके जितने सीन हैं, उसका जो उन्होंने जैसा कैरेक्टर ड्रॉ किया है, वो एक तो देखने में क्यूट लगता है, और जैसे वो एकदम जहाँ जाती है, जैसे हीरो को फॉलो करती है, और उस एक खास एपिसोड जहाँ उसे जेलसी फील होती है, वो एपिसोड भी बहुत अच्छा था। और यही कहूंगा, सिर्फ उसके सीन अच्छे इस पूरी सीरीज में। तो अगर मैं इसे रेट करूं 10 में से मैं दूंगा 1, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें ब्लैक लिजर्ड के सीन अच्छे हैं बस। तो ये रिव्यू हम इसी के साथ खत्म करते हैं। बाय बाय।